अस्सलाम एवरीवन। दिस इज हमजा फ्रॉम इन्फो फैक्टॉइड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एआई के थ्रू हम एड्स किस तरह लिखवा सकते हैं। वो बेशक फेसबुक एड्स हो, इंस्टाग्राम एड्स हो, गूगल एड्स हो, यूट्यूब एड्स हो, हम एआई की मदद से किस तरह एड्स लिखवा सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एआई के थ्रू आप प्रोडक्ट्स आइडियाज किस तरह जनरेट करा सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये मैंने प्रॉम्प्ट डाली इसको, चैट जीपीटी को। अब इसमें मैंने क्या कहा है, यू आर एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब मैं उसको कह रहा हूँ चैट जीपीटी को कि आप एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि मुझे जवाब उस हिसाब से चाहिए चैट जीपीटी से। पहले हमने उसको ये कहा, फिर उसके बाद क्या कहा, आई वांट टू क्रिएट अ लोकल ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। आई विल बी यूजिंग फेसबुक एड्स टू सेल दोस प्रोडक्ट्स। गिव मी 10 प्रोडक्ट आइडियाज बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। अच्छा, अब इसको मैंने क्या कहा है कि मुझे 10 प्रोडक्ट आइडियाज थे और इन चीज़ों का ख्याल रखें। पहला, प्रोडक्ट शुड बी ऑफ मास अपील, मतलब वो हर किसी को आंखों को भाने वाली चीज हो। ठीक है। ऑडियंस मस्ट बी ब्रॉड, ऑडियंस इसकी ज्यादा हो, वाइड ऑडियंस हो। लाइक आई कैन इजिली टारगेट देम वाया जस्ट जेंडर एज एंड लोकेशन वाया एड्स। मतलब कोई ऐसी चीज हो जो कोई एक 10 साल का बच्चा भी और 60 साल का बूढ़े की भी यूज हो, डेली नीड की वो प्रोडक्ट हो। ठीक है। एज का भी उसमें कोई फैक्टर ना हो कि मुख्तलिफ एज के लिए भी वो चीज सेम हो। ठीक है। and location via ads. I will not be adding any interest in the detailed targeting option of Facebook ads. मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें हम ऐड, बस हमें एक जेनेरिक जनरल सा ऐड हमें बना के दो। हम कोई इसमें ऐड ऑन्स नहीं करेंगे कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। डिटेल टारगेटिंग हमें नहीं चाहिए, हमने बस एक जनरल ओवरव्यू लेना है प्रोडक्ट का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा है कि प्रोडक्ट मस्ट बी बॉट ऑन इम्पल्स, मतलब हैवी अमाउंट में प्रोडक्ट खरीदी जाने वाली हो। नो प्रायर नीड और वांट इज प्रेजेंट ऑफ द प्रोडक्ट, बट बाय जस्ट लुकिंग एट द इमेज द प्रोडक्ट इज बॉट। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऐसी होगी जैसी उसकी उसको लोग देखें ना, उसका ऐड ऐसे तरीके से बना होगा जैसे ही उसको लोग देखें उसी टाइम लोग उसको खरीद लें। ठीक है। तीसरी, माई फिजिकल लोकेशन इज रावलपिंडी। अब मैंने इसे क्या कहा, रावलपिंडी के हिसाब से मुझे आप प्रोडक्ट आइडियाज दो। अच्छा, अब मैं इसे क्या कहा, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फॉर मी और यू रेडी टू गिव मी 10 प्रोडक्ट आइडियाज। अब मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूँ कि आपके मेरे से कोई और सवाल हैं मुझे फाइनल जवाब देने के लिए, या आप जवाब देने के लिए रेडी हो। ठीक है, प्रोडक्ट आइडियाज देने के लिए रेडी हो। ठीक है। अब इसने में ये मुझे ये कैटेगरीज निकाल के दी। सर्टेनली विद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हियर आर 10 प्रोडक्ट आइडियाज फॉर योर लोकल ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है। फैशन एक्सेसरीज, होम डेकोर, फॉर्मल एक्सेसरीज, लोकल आर्टिसनल क्राफ्ट्स, नोवेल्टी गैजेट्स, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट, सीजनल, फिटनेस, ट्रैवल एक्सेसरीज। ये अब इसने मुझे 10 कैटेगरीज दे दी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसे क्या कहा, एक्सपेंड मोर ऑन ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। उसने मुझे कैटेगरी दी, अब मैंने इसे क्या कहा, इस कैटेगरी को एक्सपेंड करो। अब इसने मुझे कैटेगरी के अंदर लग्जरियस बाथ बॉम्ब्स, अरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स, स्किन केयर गिफ्ट सेट, सेंटेड कैंडल्स, नेचुरल ऑर्गेनिक सोप, फेशियल रोलर्स, मसाजर्स, शीट मास्क, हर्बल टी, सस्टेनेबल ब्यूटी टूल। ये इसने मुझे 10 प्रोडक्ट टाइप्स निकाल के दे दिए। ठीक है, कि ब्यूटी में जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होती हैं। अब मुझे इसके ये प्रोडक्ट्स मजे की नहीं लगी। फॉर एग्जांपल, अब मैंने सीखा क्या, गिव मी 10 मोर एग्जांपल। अब इससे मुझे 10 मुझे और एग्जांपल दे दी। ठीक है। नेचुरल हेयर केयर, रीयूजेबल हैंड क्रीम, डिटॉक्सिफाइंग क्ले मास्क, फुट स्पा एंड वेलनेस, स्लीप, सिल्क स्लीप, टीथ वाइटनिंग, कोलेजन। ठीक है। अब मैंने इसमें से सिलेक्ट किया है नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो मैंने सीखा क्या है, एक्सपेंड मोर ऑन नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स। अब उसने मुझे हेयर केयर प्रोडक्ट्स में ये सारी प्रोडक्ट्स दे दिए। सल्फेट फ्री शैम्पू, अर्गन ऑयल, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, मतलब उसे मैंने क्या कहा, नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स चाहिए ना, ये उसने सारे मुझे नेचुरल दिए। कोकोनट ऑयल, एलोवेरा है ना, हर्बल, राइस वाटर, प्रोटीन रिच, सिट्रस। ये अब इसने मुझे 10 प्रोडक्ट आइडियाज दिए। ठीक है। तो अब आप ब्रेक डाउन करें कि सबसे पहले मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी, उसके बाद इसने मुझे मेन कैटेगरीज दे दी, 10 मेन कैटेगरीज। उसके बाद जब उसने मुझे कैटेगरीज दी,
उसको मैंने एक कैटेगरी का उस टाइम मुझे उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज दे दी, ये सब कैटेगरीज दे दी मुझे इसने। अब उस सब कैटेगरी में मैंने से कहा यार मुझे प्रोडक्ट आइडियाज दो। अब इसके आगे उसने मुझे प्रोडक्ट आइडियाज ये दे दिए। अब ये काम आप सोचने बैठे हैं मैनुअली या करने बैठे हैं तो इसका इसमें शायद आपको पूरा दिन लग जाए अगर आप अपना दिमाग लगाएं यार हेयर केयर प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ें हम बेच सकते हैं, या अगर आप इसकी बात भी करें जो हमने ऊपर एक्सेसरीज और ये कैटेगरीज निकाली, तो ये भी अगर आप सोचने बैठे हैं आपका पूरा दिन गुजर जाए। तो ये अब मैंने आपको बताया कि आप चैट जीपीटी की मदद से किस तरह प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं। चैट जीपीटी एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक जिन है चैट जीपीटी। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, इसका यूज़ करना है, इसका मुकाबला करना है। और अभी तो चैट जीपीटी के बाप भी आने हैं, तो अगर आपके चैट जीपीटी में हाथ नहीं बैठा होगा तो वो बाप जो है वो नोच लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितना जल्दी हो सके एआई का फ़ायदा उठाएं, एआई को यूज़ करें, एआई को जीना सीखें। ठीक है, एआई को जीना सीखें। तो अब ये देखिए, ये मैंने आपके सामने प्रोडक्ट आइडियाज़ दिखा दी। अब मैंने इसको जनरल ही मैंने इसको लेके चलूँ, लेकिन आप थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करें और अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब आ जाए जी अब आ जाए जी, ये बता दिया कि एआई से हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करवा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आइडियाज किस तरह जनरेट करवा सकते हैं। अब आ जाए मास्टर प्रॉम्प्ट में। अच्छा, ये क्या है? ये एक प्रॉम्प्ट मैंने आपके लिए डाली चैट जीपीटी में। अब मैं बताता हूँ प्रॉम्प्ट है क्या। इसको मैंने क्या कहा, आई वॉन्ट यू टू बिकम माई प्रॉम्प्ट क्रिएटर, योर गोल इज टू हेल्प मी क्राफ्ट द बेस्ट पॉसिबल प्रॉम्प्ट फॉर माई नीड्स। द प्रॉम्प्ट विल बी यूज्ड बाय यू चैट जीपीटी, यू विल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। पहला, आई वांट टू राइट अबाउट एआई इन ई कॉमर्स। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना टॉपिक, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो भी है वो आपने डालना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू राइट अबाउट जो चीज़ आपको चाहिए। मैंने क्या कहा है, एआई इन ई कॉमर्स मुझे बताओ। We will continue to improve it through iterations with the following steps. Based on my input in step one, you will now generate three sections. Revise prompt. अच्छा, second has suggestions. Third है questions. ठीक है. We will continue this iterative process with me providing additional information to you and you updating the prompt in the revised prompt section until it's complete. अच्छा, अब मैंने इसे कहा क्या है? मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि आप मुझे प्रॉम्प्ट दो जो मैं आपसे पूछूं। ठीक है, आप मुझे प्रॉम्प्ट दो जो मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसी प्रॉम्प्ट मिले तो आप मुझे अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, हमने चैट जीपीटी से ही उससे चैट जीपीटी से उसका सवाल उसी से पूछ लिया है कि हमने चैट जीपीटी से पूछना क्या है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये है मास्टर प्रॉम्प्ट। अब मैंने इसे क्या कहा है कि आप मुझे इस टॉपिक पे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो और नीचे उसमें सजेशंस बताओ कि उस प्रॉम्प्ट में और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं जो मैं अपनी मर्जी से डालूंगा। उन सजेशंस को देख के जो मुझे अच्छी लगेगी वो मैं आपको फिर बताऊंगा। और सेकंड, उससे मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं कि इन क्वेश्चंस के जवाब आपको चाहिए प्रॉम्प्ट में, तो फिर मैं आपको नई प्रॉम्प्ट दूंगा। ठीक है, अब उसने एआई इन ई कॉमर्स मैंने उससे कहा है। अब उसने मुझे फर्स्ट इटरेशन में रिवाइज प्रॉम्प्ट दे दी। ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी कह रहा है कि आप मुझसे पूछो। ठीक है, अब आगे आ जाए। सजेशंस मैंने उसे कहा था, सजेशन उसने कहा है, ये मुझे 3 सजेशंस दिए हैं कि आप मुझे इन सब चीज़ों पे भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। उसने सजेशन दे दिए। ठीक है, ये आइडियाज़। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा है क्वेश्चंस। क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये 3 सवाल हैं, इनके अगर आप जवाब दे दें तो मैं प्रॉम्प्ट आपको अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। ठीक है, उसने इन डेप्थ डिटेल आपसे पूछ ली है। क्या कहा, आर देयर एनी स्पेसिफिक एआई टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स यू वुड लाइक टू हाईलाइट। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि एआई में बहुत सारी आ जाती है ना सॉफ्टवेयर, सिर्फ चैट जीपीटी तो नहीं है। तो आप किसी स्पेसिफिक एआई की बात कर रहे हैं या क्या हिसाब है? ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको पहले क्या कहा है, यस डू फोकस ऑन फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ एआई इन ई कॉमर्स। ये देखें सजेशंस। सजेशन इसने क्या कहा है कि clarify if you want to focus on specific angles such as benefit challenges or future trends। तो मैंने इसे क्या कहा है, yes you focus on only future trends, focus on future trends of AI in e-commerce and
एआई टेक्नोलॉजीज आर चैट जीपीटी स्पेशली। अच्छा, उसने क्या कहा है कि क्वेश्चंस का, मैंने इसको सजेशन का कह दिया कि हाँ जी ये चीज़ आप ऐड करो। अब उसने मेरे से क्या पूछा, आर देयर एनी स्पेसिफिक ए टेक्नोलॉजीज इन ई कॉमर्स यू वुड लाइक टू हाईलाइट। अब मैंने इसे क्या कहा है, एंड ए टेक्नोलॉजीज आर जीपी चैट जीपीटी स्पेशली, मतलब मैंने उसे क्या कहा, चैट जीपीटी के अंदर रहते हुए ही मुझे प्रॉम्प्ट दो। ठीक है। अच्छा। अब उसने क्या कहा, डू यू वांट टू डेल्व इनटू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड टेल मी अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई इन ई कॉमर्स। मतलब इन सब सवालों को मैंने उसको जवाब दे दिए जो वो अब मुझे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में देगा। ठीक है। ये अब रिवाइज प्रॉम्प्ट। रिवाइज प्रॉम्प्ट क्या है, इन्वेस्टिगेट इन इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ एआई इन ई कॉमर्स विद स्पेसिफिक फोकस ऑन फ्यूचर ट्रेंड्स, जो मैंने उसको सजेस्ट किया था। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज स्पेशली चैट जीपीटी। मैंने उसे क्या कहा था कि चैट जीपीटी में रहते ही मुझे प्रॉम्प्ट दो एआई से रिलेटेड। ऑन द इंडस्ट्री डिस्कस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव implications फॉर बिजनेस। मैंने उसे क्या कहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों आपने मुझे बताने हैं। ये रिवाइज प्रॉम्प्ट होगी। अब ये चैट जीपीटी ने मुझे वो प्रॉम्प्ट दिया जो वो चाहता है कि मैं उससे पूछूं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब क्या सीन है, अब उसने मुझे अगली इटरेशन में फिर सजेशन दे दी कि हाँ जी ये सब सवाल अब आप दोबारा सजेस्ट करें तो मैं इस प्रॉम्प्ट को नए सिरे से बना के दूंगी। ठीक है। और ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप दोबारा जवाब दें तो मैं आपको नई प्रॉम्प्ट बना के दूंगा। मतलब ये स्टेप टू एंड फ्रो चलता रहेगा। समझ रहे हैं। तो अब ये तरीका है कि चैट जीपीटी से ये निकलवाने का कि चैट जीपीटी से पता क्या पूछे। ये खुद ही आपको आइडियाज दे रहा है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी आपको ये सजेशंस दे रहा है, चैट जीपीटी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह चैट जीपीटी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ये है बेसिकली मास्टर प्रॉम्प्ट। समझ लगी बात आपको कि हुआ क्या। मतलब कि हमने चैट जीपीटी को मैनिपुलेट कर दिया एक किस्म का। ठीक है। उससे उसी का काम करवा रहे हैं। तो ये जो अ, है ना मास्टर प्रॉम्प्ट, ये हर फील्ड में यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि चैट जीपीटी से आप पूछोगे क्या, मतलब बेसिकली एक फील्ड है ई कॉमर्स की। अब आपको समझ नहीं आ रही इसमें मैं पूछूं क्या, अब आप ई कॉमर्स सिंपल इसमें पुट करके ये प्रॉम्प्ट डाल दें, कॉपी पेस्ट कर दें, वो आपसे खुद आपको आइडियाज देगा कि आप मेरे से क्या पूछो। इन डेप्थ आपको जो है ना बताएगा कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। तो वो सब चीजें फिर आप उससे पूछोगे, फिर रिवाइज प्रॉम्प्ट मिलेगी, फिर इटरेशंस होती रहेंगी, एक दो तीन चार। तो जब तक आपको आपके सब सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना, तो तब तक आपने उसके साथ खेलते रहना है। ठीक है ना। तो ये थी आज की पहला था एआई इन ई कॉमर्स और दूसरा था मास्टर प्रॉम्प्ट। ये आज के दो टॉपिक थे। और इसके अलावा और भी बड़ा कुछ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में। अभी तो खैर शुरू हुआ है सीन। लेकिन अब आप देख लें कि आपने करना क्या है, चैट जीपीटी का यूज़ करना है या मैनुअली चलना है, क्योंकि मैनुअली चलेंगे तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चैट जीपीटी को सिर्फ आप प्रोफेशनल हद तक ना करें, आप इसको पर्सनल भी यूज़ करें। पर्सनली में क्या आता है कि आप इसे फूड रेसिपीज लिखवाएं, फूड रेसिपी कोई इससे आइडिया लें, कोई मशवरा लें इससे। जो भी आपका डेली लाइफ का मसला है ना वो आप इससे पूछें। आपको कुछ ना कुछ जवाब, कुछ ना कुछ आपका माइंड ओपन ज़रूर करेगा ये चैट जीपीटी, कुछ ना कुछ बता के, कुछ ना कुछ आपको ये इन्फो ज़रूर देगा। ठीक है। तो इसको यूज़ करना शुरू करें, इसको जीना सीखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।